शुरू हो गया क्या चंदन जी? हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आज हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिसिटी में। बारिश के कारण जो बच्चे नहीं आए थे उनका लाइव क्लास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और ध्यान देना क्या है कि पहले हम पीरियोडिसिटी पूरी तरह से ओवरऑल ऑफलाइन क्लास में आप लोग को बता दिए थे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। मेरे लैंग्वेज में समझिएगा, किताब के लैंग्वेज में अलग है, मेरे लैंग्वेज में समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, ध्यान दो, सीखो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, यानी एटॉमिक नंबर 19, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 19, प्रोटॉन कितना होगा 19 होगा ना। प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। चलो ध्यान दो, जैसे चंदन, ये जो 19 प्रोटॉन होगा कहाँ होगा? इसी में होगा, 19 प्रोटॉन होगा इसमें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा 1900। अब गिनने मत लगना है, 19 को नहीं होगा, हम मतलब 19 डाले हैं, अब भले कम हो जाए उसका अलग बात है। 19 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को अगर ये लिख रहे हैं तो प्रोटॉन को लिख सकते हैं जेड टाइम्स ई, हो जाएगा ना। और मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये तो गलत बात है ना। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये अट्रैक्टिंग वाला बात आ गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तब तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होगे या ग्रेविटेशन पढ़े होगे, क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़े होगे कि दो मास बॉडी के बीच में जो हम लोग फोर्स निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या निकालते हैं? G m1m2r²। वहाँ पे r² क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? K इंटू E, एक चार्ज बॉडी, और प्रोटॉन को क्या लिखेंगे? Zd/r²। कोई दिक्कत? अब सुन लीजिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जैसे मान लेते हैं इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगना चाहिए, इसके और इसके बीच में क्या फोर्स लगना चाहिए? ये वाला फोर्स लगना चाहिए। इतना फोर्स नहीं लग करके उससे कम फोर्स अगर लग रहा होगा, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको पता है कि इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, ठीक, अब फोर्स 8 न्यूटन लग रहा है, तो कितना इफेक्ट कर रहा है? 2 न्यूटन का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब इसको समझिएगा आराम से। जैसे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा। अरे समझ, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होता, खुदा ना खास्ते अगर दोनों ऑर्बिट नहीं होता, तो पूरा अट्रैक्शन होता। लेकिन इसके रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा होगा? सुनो लॉजिक, अगर रिपल्सन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा ही सील्ड कर रहा होगा कि नहीं? थोड़ा सा सील्ड कर रहा होगा कि नहीं? यानी कि जितना कम नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इसके रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा सील्ड कर जा रहा होगा। कॉमन सेंस का बात है। हमको एक बात बताओ कि यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन होगा? अट्रैक्शन कि रिपल्सन? अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा। अगर रिपल्सन मतलब डोमिनेटिंग नेचर में होता तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन कब का भाग गया होता। समझा गया? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है कि दो हस्बैंड वाइफ है, ठीक, दोनों के बीच में तगड़ा अट्रैक्शन है, तगड़ा अट्रैक्शन। एक अनिल कपूर का मूवी है, दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ के बीच में तगड़ा अट्रैक्शन रहता है। अनिल कपूर जॉब करने जाता है, थोड़ा मालकिन से क्या होता है, उसका बातचीत होता है, यानी कि इनर ऑर्बिट आ गया। इनर ऑर्बिट आ जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्सन होने लगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वही चीज़ हो गया, इनर ऑर्बिट आने की वजह से हल्का सा सील्ड कर जा रहा है, सील्ड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। उसी को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। समझा? और रिपल्सन की वजह से जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो जो फोर्स हम
एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इनर ऑर्बिट, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट के, और आउटर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, सीखना जरूरी है, आउटर ऑर्बिट के बीच में इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन की वजह से क्या हो जा रहा होगा, रिपल्सन की वजह से क्या हो जा रहा होगा चंदन, रिपल्सन की वजह से अट्रैक्शन कम हो जा रहा होगा, रिपल्सन की वजह से शील्ड कर रहा होगा, शील्ड कर रहा होगा, कहानी पूरा लिख दे रहे हैं, याद ही हो जाएगा, शील्ड कर रहा होगा, कर रहा होगा। और न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज से के साथ, न्यूक्लियर चार्ज के साथ अट्रैक्शन कौन है, अट्रैक्शन कम हो जा रहा होगा, उसी कम अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, थोड़ा उसी कम अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। नहीं आया समझ में, आ गया ना। और इसको डिनोट करते हैं, देखो क्या लिख दिए, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट में रिपल्सन होगा, उसके वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जो अट्रैक्शन कम होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जो तुम्हारा दोनों ऑर्बिट के बीच में, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट के बीच में, इनर ऑर्बिट दिख रहा है चंदन, हाँ, और आउटर ऑर्बिट के बीच में रिपल्सन को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बच्चों हिंदी में लिख लो, शील्डिंग लिखो हिंदी में, कोई शर्म नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बोलो मजाक है क्या, सही है ना। शील्डिंग इफेक्ट को सिग्मा से, शील्डिंग इफेक्ट देखो याद रखना एक लाइन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय जेड स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड स्टार से डिनोट करते हैं। और भाईजान शील्डिंग इफेक्ट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, डिनोटेड बाय सिग्मा। याद रखिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़े कि जितना अट्रैक्शन होना चाहिए उससे अगर कम अट्रैक्शन हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर 19 प्रोटॉन है, जितना अट्रैक्ट करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना तुमको अट्रैक्ट करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें डिमेरिट है, डॉक्टर से इलाज करवाओ, समझ आ गया। और जो रिपल्सन हो रहा है उसकी वजह से जो शील्ड कर जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा एक चीज़ मिला रहे हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड है जेड स्टार और रिपल्सन से रिलेटेड है सिग्मा। तो जहाँ भी जेड स्टार लिखा रहेगा ना, वहाँ पे दिमाग में लगा लेना अट्रैक्शन, क्या लगा लोगे, अट्रैक्शन। और जहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ रहेगा ना, वहाँ पे दिमाग में रख लेना रिपल्सन। अब कोई दिक्कत, इतना देर जो पगठेठी की है उसको भूल जाओ, सीधा एक लाइन याद रखो, सत्यम सर जेड स्टार बोल रहे हैं, यानी जेड स्टार ज़्यादा है यानी तगड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, सिग्मा ज़्यादा है यानी रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। आ गया समझ में। अच्छा सुन लो, तुम लोग लॉजिक लगाओ, सिग्मा मतलब रिपल्सन, सिग्मा अगर बढ़ेगा यानी रिपल्सन बढ़ेगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो जेड स्टार और सिग्मा में रिलेशन कैसा का हो गया,
यूनिवर्सली का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अभी पूरा पीरियोडिसिटी आप लोगों को पढ़ाए थे रेडियस के उल्टा। रेडियस के उल्टा क्या पढ़ाए थे? अगर रेडियस बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब रेडियस के उल्टा होता है। अच्छा देख रहे हो, रेडियस और सिग्मा सेम है, रेडियस और सिग्मा सेम है। सिग्मा देखो, रिपल्सन अगर बढ़ेगा, शील्डिंग बढ़ेगा यानी रिपल्सन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। सिग्मा अगर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा एंड रेडियस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली, जेड स्टार एंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली लिख सकते हैं। जेड स्टार एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जेड स्टार एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो सकता है क्या? बात समझ आया? तुम लोग को सीधा समझना है कि सिग्मा मतलब रिपल्सन और जेड स्टार मतलब अट्रैक्शन। समझ आ गया? जैसे देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दो, देखो हम जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे एक पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब इसका रेडियस निकालिएगा तो लिथियम ग्रेटर होगा बेरिलियम से, ई ग्रेटर होगा बोरॉन से, ई ग्रेटर होगा कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से। जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ाए थे तब आप लोग क्या बताए थे? हम पूछे थे कि बताओ इसका रेडियस बड़ा क्यों, तो आप बोले थे कि सर इसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम है जिसकी वजह से कम अट्रैक्ट करेगा। बोले थे ना? अट्रैक्ट का बात आ गया, यानी जेड स्टार का अगर ऑर्डर पूछे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, लिथियम लेस देन, बेरिलियम लेस देन, बोरॉन लेस देन, कार्बन लेस देन, नाइट्रोजन लेस देन, ऑक्सीजन लेस देन, फ्लोरीन। जो अट्रैक्शन वर्ड पे हम पढ़ा रहे थे उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? जेड स्टार बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब सर जेड स्टार कैलकुलेट कैसे करेंगे? विश्वास होना चाहिए ना। तो जो अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में, एक मिनट, सब कोई वेक्टर पढ़ा है, ठीक, इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, और इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ठीक। तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स देखिए क्या होता है, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स साइड में अट्रैक्शन है और माइनस एक्स साइड में रिपल्सन है, तो नेट क्या होता है? मान लेते हैं कि 10 अट्रैक्शन है और -2 अट्रैक्शन है, तो नेट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेक्टर से 10 + -2 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। सेम कहानी है कि मान लेते हैं कि ध्यान दो बउआ, 10 न्यूटन अट्रैक्शन है और 2 न्यूटन रिपल्सन है। तुम लोग थोड़ी देर पहले बताए हो ना कि सर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा, अपन बीबी अपन होगी, भले बीच में कोई ऑर्बिट आ जाए, कोई बीबी आ जाए, कोई दूसरी औरत आ जाए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपने बीबी को छोड़ दोगे। छोड़ देगा तुम, छोड़ देगा तो समझ लेना गलत बात है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? रियल फोर्स माइनस रिपल्सन, क्या? यानी कि जेड स्टार मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि जितना उम्मीद कर रहे थे अट्रैक्शन का उससे कम अट्रैक्शन मिल रहा है। पढ़ाए थे ना? तो उम्मीद कर रहे थे, मान लेते हैं जेड जो न्यूक्लियर चार्ज था वो अपना पूरा पावर नहीं समझा रहा है। अरे न्यूक्लियर चार्ज जो अपना पूरा पावर लगाना चाह रहा था उतना नहीं लगा रहा था। क्यों? क्योंकि रिपेल कर दे रहा था। क्या कर रहा था? रिपेल कर दे रहा था, सिग्मा बन जा रहा था, जेड माइनस सिग्मा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मजा आया? तो जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा हो गया। जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, यही तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब हम तुम लोग को कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है? टॉपिक है, मिटाएं इसको, फटाफट देखते चलो। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ध्यान दो, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद बुक में देख लेना, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल कैसे सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, गौर से सुनिएगा।
जैसे पोटेशियम है 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, ध्यान दो। En है यानी आउटर मोस्ट है, En-1 है, मतलब पेनल्टीमेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी को आउटर मोस्ट, उससे पहले वाले को पेनल्टीमेट और उससे पहले वाले को एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, बाहर वाले के लिए जो बाहरी ऑर्बिट होगा उसके लिए हम लेंगे 0.35। क्लियर? सीधा सुनो, उसके बगल वाले के लिए लेंगे 0.85 और बाद बाकी जितना बच जाएगा उसके लिए लेंगे 1। आगे समझें, बाहरी के लिए 0.35, उसके बगल वाले के लिए 0.85 और जो बाद बाकी बच जाएगा उसके लिए क्या लेंगे बच्चों? 1 ले लेंगे। ठीक, आउट यानी जिसके लिए भी निकालने के लिए बोलेगा, जिसके लिए भी निकालने के लिए बोलेगा उसका जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे एक कम कर देंगे। ठीक ना? जैसे कि हम ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, जिसके लिए बोलेगा यानी कि आउटर मोस्ट में, ऐसे लिखो ना, कोई गलती नहीं होगा। आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, भाई बहुत आसान है, उससे एक कम लेंगे, उससे एक कम लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आ रहा है समझ में? आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे क्या करेंगे? एक कम लेंगे। ठीक, ये हो गया आधा पार्ट। इसको याद रखो भाई। अगर मान लो कि एन डी एंड एन एफ होगा, आगे समझ में, मैंने बाहरी ऑर्बिट जिसके लिए बोलेगा या तो डी सब सेल का होगा या एफ सब सेल का होगा, तो इसके लिए लेंगे हम लोग 0.35। उसके बाद जितना पीछे बच जाएगा ना उसमें ये नहीं होगा, सीधे n-1 हो या n-2 हो या n-3 हो, कुछ भी रहे, उसके लिए लेंगे 1। क्या लेंगे? 1। क्या लिखे सो समझ में नहीं आया, अभी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। नोट कर लिए हैं तो देखिए, नोट कर लिए। जैसे हमको सिग्मा निकालना है, क्या निकालना है? सिग्मा। पोटेशियम के लिए बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोल रहा है ना कि फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। सिग्मा निकालिए किसके लिए? 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। जितना है उसे हम क्या करेंगे? एक कम लेंगे। तो क्या होगा? 0 × 0.35 प्लस, इसमें कितना है? 8। अब कम नहीं करना है, तो 8 है तो किसके लिए क्या लेंगे? 0.85 लेंगे, 8 के लिए लेंगे ना, प्लस लास्ट वाला में कितना है? 6 × 2 = 8 2 10 10 × 1। कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगा सिग्मा आएगा। नहीं आया समझ में? आया? जिससे कैल्शियम के लिए निकालते हैं, जिंक के लिए एक निकालते हैं, जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, हम इधर से लिखते हैं 4s2। अगर न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा रहेगा फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, न्यूमेरिकल में कैसे लिखा रहेगा? फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉलोइंग का 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालिए। तुम घेर लो n-1 और बाद बाकी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? उससे क्या करेंगे? एक कम लेंगे। तो 1 × 0.35 प्लस, इसमें कितना है? 18। तो 18 × 0.85 प्लस, इसमें कितना है? 10 10 × 1। निकल जाएगा सिग्मा। नहीं आया समझे? नहीं आया? आ गया ना? मान लेते हैं कि बोलता है कि नहीं, ये बहुत मस्त हम बता रहे हैं, फाइंड सिग्मा
फॉर 3D इलेक्ट्रॉन, किसके लिए? 3D इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बोल रहा है? 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे समझ में, यानी कि थर्ड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, तो हमको इससे मतलब नहीं रखना है। क्या करना है? इससे मतलब नहीं रखना है। आगे समझ में, तो 3D बोल रहा है तो टोटल थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिन लो। क्लियर? क्या बोल रहा है? फॉर थर्ड ऑर्बिट 3D के लिए टोटल कितना है? 18। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? तो उससे एक कम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 0.35। देख है जिंक, लेकिन हमको 4s से मतलब नहीं, अब एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 17 इंटू 0.35 प्लस कितना है? 10 इंटू 1। नहीं है समझ में? आ गया? कैलकुलेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया ना? कैलकुलेट करो तो इसको कितना वैल्यू आएगा? फटाफट इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 10। कैलकुलेट करो तो 0.35 प्लस 10 प्लस 18 इंटू 0.85। फटाफट कैलकुलेट करो। 25.65 आ गया। अब देख चंदन भाई, अगर मान लेते हैं कि बोलेगा नहीं इसके लिए जेड स्टार भी निकालिए, तो जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, तो जिंक के लिए जेड कितना? बोलो, जिंक के लिए जेड कितना? आदित्य एटॉमिक नंबर कितना? जेड कितना? 30। जिंक का 30 और माइनस 25.65 कितना हो जाएगा? 4.35। नहीं समझा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी जेड क्या? 30 माइनस 25.65। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और सवाल है। होमवर्क में दे रहे हैं तुम लोग को कि जेड स्टार निकालना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जेड स्टार निकालना है। रेडियस का ऑर्डर लिखना है, जेड स्टार का लिखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का लिखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लिखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लिखना है। आ गया ना? इतना सब तो पता ही है तुमको, ये सब तो निकाले हो गया। बोलेगा कि 4s2 के लिए निकालिए, यानी कि s के लिए, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक कम लेंगे। 1 इंटू, फटाफट बोलो तो थोड़ा, 1 इंटू 0.35 प्लस चंदन बोलना। इसे तो ऐसे बोला जैसे फोन बतिया रहा है। हाँ ठीक, बोल जोर से। 8 इंटू 0.85 प्लस, इसके बाद जो बच गया सबको ले लो, 10 इंटू 1 हो गया। इसका क्या आएगा? इसका टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा? क्या हो गया? 10 इंटू 1 होगा ना, 6 2 8 2 10। समझ आ गया? कोई गलती है क्या? नहीं ना? कैलकुलेट करो। 0.35 प्लस 10 प्लस 8 इंटू 0.85 कितना हो जाएगा? 6.90 होगा क्या? 10 16.90, देखो तो 17.85 हम कह रहे थे कि वही आएगा। 17.15 आ गया। सिग्मा जेड स्टार क्या हो जाएगा चंदन? जेड माइनस सिग्मा, बोलना शिवम। तो जेड स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैल्शियम के लिए जेड कितना? 20 माइनस सिग्मा कितना? 17 कैलकुलेट हो जाएगा 2.85 निकल गया। ठीक, देखो पोटेशियम के लिए जब सिग्मा कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था? इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 16.65, 16.7 आएगा, सॉरी 16.70। इसके लिए जेड स्टार कितना हो जाएगा? 19 माइनस 16.70, वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.30, 2.30 और 2.85। अरे समझ में, दोनों में जेड स्टार किसका बड़ा? कैल्शियम का। तुम देखो पोटेशियम का रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है कैल्शियम से। पीरियड थर्ड में जाओगे तो पोटेशियम का रेडियस कैल्शियम से बड़ा।
तो जब पोटेशियम का रेडियस बड़ा होगा और कैल्शियम का रेडियस छोटा होगा तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? जिसका रेडियस छोटा होगा। तो कैल्शियम में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी जेड स्टार ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जेड स्टार ज़्यादा होगा। तो देखो जेड स्टार ज़्यादा है कि नहीं है, कि नहीं है? तो मान लेते हैं कि लिथियम का ऐसा आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता। लिथियम का अगर 1.3, अगर जेड स्टार निकालोगे 2 आएगा तो इसका पक्का 2.3 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 2.6 आएगा, चाहे 2.9 आएगा, 3.5 आएगा, 4.2 आएगा, 5.6 आएगा। मैं निकाल के नहीं बोल रहा हूँ, आप निकालिएगा तो इसी तरह से वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे रेडियस छोटा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा यानी जेड स्टार ज़्यादा। क्या? रेडियस बड़ा यानी अट्रैक्शन कम यानी जेड स्टार कम। क्लियर? यही था दोस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे टॉपिक हुआ तो हमारा ख़त्म। एकदम आराम से न्यूमेरिकल वगैरह बनाओ जो भी है। अब नेक्स्ट लेक्चर